अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं दो गलतफहमियाँ जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है उसको दूर करना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ी गलतफहमी कि उर्दू मीडियम के बच्चे डॉक्टर नहीं बनते। मेरे साथ आज मुसाब मोहम्मद तलहा मुकादम जो श्रृंगारतई कोकन से बिलोंग करते हैं, वो और उनके वालिद साहब मोहम्मद तलहा साहब यहाँ मौजूद हैं। और ये इंटरव्यू जो 5 से 10 मिनट का आपने ज़रूर सुनना चाहिए और हर उस मुस्लिम बच्चे तक पहुंचाना चाहिए जो ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, और खुसूसन उर्दू मीडियम से बिलोंग करता हो। क्योंकि मोहम्मद मुसाब की जो तालीम है 10वीं तक उर्दू मीडियम से हुई श्रृंगारतई के उर्दू मीडियम स्कूल में। उसके बाद में 11th और 12th, ये जो 11th और 12th हुआ जो रायगढ़ का मशहूर मदरसा है जहाँ पर ना अंजुमन दर्दमंदाना तंजीम के मातहत में जो चलता है, मुफ्ती रफ़ीक अहमद पोरकर आप सब लोग हम बखूबी जानते हैं, मोअज़्ज़िज़ शख्सियत है। तो उनके उस मदरसे में इन्होंने 11th-12th किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में 490 का स्कोर मिला। हालांकि स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलना जैसे कि 25 का, जैसे मैं खुद, आप मुझे नीट यूजी के काउंसलर के तौर पर पहचानते हैं, तो फर्स्ट राउंड में 490 का स्कोर भी मिल लिया और पहले ही राउंड में जीएमसी वाशिम मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाशिम में एमबीबीएस की सीट मिली। तो सबसे पहले आप दोनों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और इनसे बात करने से पहले दूसरी गलतफहमी जो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एक साथ में दीन दुनिया नहीं हो सकता, ये बहुत सारी जो चीज़ें होती है इस भी गलतफहमी को आप दूर कर लीजिए कि मुसाब हाफिज़ मुसाब है और इन्होंने हिफ्ज़ जो अपना मुकम्मल किया है तकरीबन 4-5 साल पहले मुकम्मल किया है और अभी तक 2-3 रमज़ान पूरी तरावी ख़त्म कुरान उन्होंने किया, पूरी तरावी पढ़ाई है। अब इससे बड़ी फ़ख्र की बात क्या हो सकती है। उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं दोनों से भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप सभी की तरफ से, आइडियल की तरफ से, मोहम्मद मुसाब को, उनके मोहम्मद तलहा साहब, उनके वालिद साहब को, अंजुमन दर्दमंदाना तंजीम के सब अराकीन, मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक पोरकर जिनकी सोच बहुत बड़ी है और जिसके नतीजे अब हम देखने जा रहे हैं। और सारी तंजीमों से अपील करूंगा कि अब आप लोगों ने भी इस पर खुसूसन मेहनत करनी चाहिए कि उर्दू स्कूल के बच्चों को सेमी इंग्लिश तो हम सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए कुछ एडवांस करना ज़रूरी है, अपग्रेड होना ज़रूरी है, वक्त ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। तो मैं वालिद साहब से पहले चाहूँगा कि आपने कभी ऐसा सोचा था कि इस तरह से हाफिज़ भी बनाऊँगा, डॉक्टर भी बनाऊँगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर, सोच तो बहुत थी और आगे भी सोच है कि अल्लाह उसको आईपीएस यूपीएस क्लियर करके आईपीएस तक पहुंचा दे। यही हमारी सोच और बचपन से इन्हीं की तमन्नाएं। और ख़ुसूसन मुफ्ती रफ़ीक साहब से पहले मैं जिनका ममनून और मशकूर हूँ वो हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना शौकत साहब नज़ीरी जामा मस्जिद बम्बई के इमाम ख़तीब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वो दुआएं जो हमारे मुसाब के साथ में बचपन से रहीं और उन्हीं की तरबियत और उन्हीं के वो तमाम जुमले जिन्होंने आज तक हमको हिम्मत भी दी आगे बढ़ाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसाब ने उस पर अपना पूरा मेहनत लगाकर उस एम को हासिल भी किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आगे भी जो एम उसके हैं वो पूरे फरमाए इंशाअल्लाह। ज़रूर। हाफिज़ मुसाब, डॉक्टर हाफिज़ मुसाब, अब हमें इस तरह से मुखातिब करना पड़ेगा क्योंकि अभी हाफिज़ भी है और डॉक्टर भी, तो मैं हाफिज़ डॉक्टर मुसाब भी मुझे चला ठीक लगेगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने इस ये बहुत बड़ी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे पास हज़ारों बच्चे काउंसलिंग में होते हैं, 3-3 साल रिपीट करते हैं फिर भी स्कोर पर नहीं पहुँच पाते, और पहले अटेम्प्ट में आपने एमबीबीएस की सीट हासिल की। तो आप इसके लिए क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? और उसी तरह आपने मेहनत किस तरह से की और दोनों को तवाज़न कैसे बरकरार रखा कि हिफ्ज़ भी आपका पूरा हुआ तो हिफ्ज़ भी आपने बरकरार रखा है और उसी के साथ में पढ़ाई भी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं उस रब्बे करीम का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिसने सारी कायनात को वजूद में लाया और जिसने हम सबको पैदा किया। उसी के बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ और एक इंशाअल्लाह बेहतरीन डॉक्टर भी बनने वाला हूँ। और इसके बाद जो हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी मौलाना मुफ्ती रफ़ीक साहब
इनका कायम करदा दरदमन का जो इदारा है उसके अंदर नीट की तालीम हासिल की मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत और काविशों की वजह से मैं इस मकाम पर हूँ कि अगले कुछ सालों में इंशाल्लाह एक बेहतरीन डॉक्टर बनूँगा और कौम की खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद मेरे जो ज़िंदगी है मैंने किस तरह गुजारी, मेरी मेहनत वगैरह, इस बारे में बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5वीं में मदरसे में दाखिला लिया और 8वीं तक अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हो गया। फिर उसके बाद 9वीं और 10वीं इन 2 सालों में मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं के अंदर 93% से पास हो गया। फिर उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम, उनके भी ख्वाब थे बड़े, उनकी दुआएं, मेरे असातिज़ा की दुआएं, उनकी बदौलत, उनकी काविश व मेहनतों की वजह से मैंने दरदमन जो बहुत बड़ा इदारा है और मुफ्ती रफ़ीक के मातहत चलता है उसके अंदर दाखिला लिया और 2 साल कड़ी मेहनत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह नीट को क्रॉस किया। और वहाँ के इस इदारे की ख़ासियत है कि वहाँ माहौल है, वहाँ इस्लामी माहौल के साथ बच्चा पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज़ है जो दूसरे इदारों में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पर मातहती में उलमाए कराम के मातहती में कोई रहते हुए नीट की तालीम हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह आज नीट के अंदर 490 मार्क्स हासिल किए और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही राउंड में जीएमसी वाशिम मिल गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात, अल्लाह का शुक्र हर बात पे अदा करना चाहिए क्योंकि हर चीज़ देने वाला तो अल्लाह ही है। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेई की कर रहे हैं, तो आपका जो स्टडी का जो ये था शेड्यूल था, वो शेड्यूल ज़रूर बताएं कि आप देर रात तक जागते थे, सुबह देर उठते थे या फिर आलस सुबह उठते थे, ये सबसे ज़रूरी है। तो इस बात के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो तालिबे इल्म है, जो स्टूडेंट है, जो नीट की पढ़ाई कर रहा है, उसको सबसे पहले अपना खुद का टाइम टेबल बनना चाहिए कि वो किस टाइम टेबल में सूटेबल है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको सुबह में नींद आती है, वो पढ़ नहीं सकते। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो रात में जाग नहीं सकते। तो बच्चे को खुद का मालूम होना चाहिए कि मैं रात में पढ़ सकता हूँ या सुबह में पढ़ सकता हूँ। तो मेरा खुद का ऐसा मामला था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह में भी एकदम जल्दी भी नहीं, लेकिन पढ़ता था और रात में भी पढ़ता था। जो हमारे कितने बजे उठना होता था? सुबह में फजर में उठाते थे मदरसे में, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद चाय वगैरह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने बैठ जाते थे। थोड़ी बहुत उस चाय पीने के बाद कुरान पढ़ते थे। फिर उसके बाद 7 बजे से हमारा कॉलेज शुरू हो जाता था। फिर 7 बजे से कॉलेज में रहते थे और वही फिर 12 बजे खाने की छुट्टी होती थी 1 घंटा। फिर उसका 3 बजे छूट जाता था कॉलेज। उसके बाद आधा पौना घंटा कम से कम सोते थे, आराम करते थे। फिर उसके बाद असर बाद कभी कभार खेले तो आधा 1 घंटा। उसके अलावा असर बाद से लेकर रात के 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 12 बजे तक नमाज और खाने के अलावा बस पढ़ाई करते थे। और अगर इसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि रमज़ान में आपने कैसे एडजस्ट किया, क्योंकि इस बार रमज़ान मार्च महीने में था और एग्ज़ाम हमारी मई मंथ में थी। तो मार्च में जबकि जिस वक्त टेस्ट सीरीज शुरू होते हैं, मॉक टेस्ट शुरू होते हैं और रमज़ान का भी था, तो आपने उसमें कैसे तवाज़ुन किया? उसमें कोई मुश्किल काम नहीं। हालांकि मैंने नीट होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ाया हूँ इसी साल। तो मैनेज हो जाता है, अगर बच्चा खुद से चाहे तो मैनेज कर लेता है वो बच्चा। जितना नेसेसरी है नीट के लिए, दिन में कम से कम एक नीट क्रैक करने की टारगेट है अगर, तो 2 साल जो 11-12 है उसमें नीट को कम से कम 12 आवर्स देना चाहिए रोज़ाना, कॉलेज आवर्स पकड़ के 12 आवर्स देना चाहिए जी मिनिमम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं आइडियल की तरफ से और आप सभी की तरफ से मैं दुआ करता हूँ कि हाफिज़ साहब को एक अच्छा मकाम अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में ज़रूर देगा और उसी के साथ में एक अच्छा डॉक्टर बनकर समाज की खिदमत वो करेंगे और बाकी हमारी कौम के दूसरे बच्चों के लिए एक आइडियल बनेंगे, रहबर बनेंगे। इस उम्मीद के साथ में आप सभी से यही कहूँगा कि जितने भी इदारे वाले हैं, जो स्कूलें चला रहे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, ट्रस्टीज़ है, कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों के अपने इदारों को और बढ़ाया जाए।
कॉलेजेस कायम किए जाए, लड़कियों के लिए हो, लड़कों के लिए हो, और उसी तरह जो अदर कोर्सेस है उसको भी शुरू किया जाए। ये रायगढ़ का जो महाड़ का जो मदरसा है मुफ्ती रफ़ीक अहमद पोरकर साहब का, इन्होंने कर दिखाया। शाहीन के इदारे हमारे तरफ है, और भी बहुत सारे इदारे हैं जो अब तरक्की कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी चीज़ है कि दीन को हम पीछे ढकेल कर दुनिया को तरजीह नहीं दे सकते, दोनों को भी हम साथ में लेकर चल सकते हैं। उसी के ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें आज मुसाब मोहम्मद तलहा मुकादम हमारे साथ हैं। मैं उनको और उनके वालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।